नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति कैसा जब विज्ञान को प्रभाव करने लगता है, या विज्ञान राजनीति के दबाव में काम करता है। तो हम कितने खतरे में हो जाते हैं। हमारी जानें खतरे में हो सकती है, पर्टिकुलरली जब महामारी में या कोई मेडिकल पब्लिक हेल्थ में, मेडिकल साइंस में अगर पॉलिटिक्स ज़्यादा हो, करप्शन ज़्यादा हो। यहाँ तक कि एक लेख भी आया था, मैं कई बार बता चुका हूँ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, महामारी के दौरान पॉलिटिसाइजेशन, करप्शन ऑफ साइंस। तो ये आज भी हम उसी किताब से थोड़े अंश बताएंगे आपको। 311, 311 वायरल टेक ओवर। जैसे वायरस ने तो जितना हावी नहीं हुए हुआ हमारे ऊपर वायरस, पर बाकी लोग उसका आपदा में अवसर ढूंढ के, पॉलिटिक्स आ गया, प्रॉफिट आ गया, जियो पॉलिटिक्स आ गया, और काफी कुछ ऐसे चलते रहते हैं। बायो वेपन चलते रहते हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चलते हैं। और यहाँ तक कि इसका जो ओरिजिन है वायरस का, कहाँ से आया ये वायरस, अभी तक ऑफिशियल पोजीशन ये है। मैं देख रहा था, लेटेस्ट भी देख रहा था, पर अभी तक तो कई बार ऐसे आ गए हैं स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशन हुए हैं यूएसए में। अभी तो काफी कुछ ज्यादा सबूत जो है लैब की तरफ उंगली बताता है। क्योंकि अगर वो नेचुरल ओरिजिन है, जानवरों से आया है, तो अभी तक कोई जानवर में वो पाना चाहिए। 5 साल हो गए, अभी तक नहीं पाया गया कोई भी जानवर में। तो हवा से तो आ गया क्या? जानवर में जब बहुत ज्यादा होगा तब ह्यूमन में होगा। तो अभी जानवर में तो ऐसा देखा नहीं। तो ये लैब का है अभी, काफी सभी समझते हैं लैब का है। और इसी किताब में जो 311 में ये जो पूरा जासूसी किया है, सोनिया एलिजा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स, कई ईमेल एक्सचेंजेस, और सीनेट हियरिंग में भी कई ईमेल एक्सचेंजेस आए थे। उसमें साफ पता चल गया था कि ये लोगों को दबाया गया, इसको दबाया गया कि ये लैब लीक है। और यहाँ तक कि हमारे सबसे पहले, ये हमको गर्व होना चाहिए, पर हम उनका नाम तक नहीं लेते हैं, ना ही उनको, हमको कोई जो शाबाशी मिलनी चाहिए। दो इंडियन साइंटिस्ट, प्रधान एक है और दो तीन ऐसे हैं। उन्होंने पेपर निकाला था 2020 को, जनवरी फरवरी में, कि इसमें जो वायरस में जो क्लीवेज साइट्स है, इसमें एचआईवी वायरस के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। मतलब वो कुछ छेड़छानी किए थे, और वो पेपर को 24 या 48 या 2-3 दिन के अंदर उसको एंथनी फॉची ने उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया, बोला ये आउटलैंडिश है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से दबाव होगा कि इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री के भी साइंटिस्ट दब गए, और वो पेपर रिट्रैक्ट हो गया, और उनका नाम अभी तक नहीं लिया जाता। बाद में नोबेल प्राइज विनर जो थे, अभी हाल ही में गुजर गए, लुक मॉन्टेग्नियर, जिनको नोबेल प्राइज काय में मिला था, एचआईवी वायरस में मिला था, एचआईवी वायरस के आविष्कार में मिला था। लुक मॉन्टेग्नियर फ्रांस के, उन्होंने भी ये पेपर का तारीफ किया, इंडियन साइंटिस्ट का। देखिए, लुक मॉन्टेग्नियर जिनको एचआईवी वायरस और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो साइट है, कोरोना वायरस जो है, सार्स, उसमें छेड़छाड़ किया गया है, और एचआईवी वायरस के कुछ क्लीवेज साइट्स में कुछ उसके जो भी न्यूक्लिक एसिड पार्टिकल्स है कुछ। और ये भी कहा उन्होंने, लुक मॉन्टेग्नियर ने ये भी अपना मत बताया कि हो सकता है कि एचआईवी के वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप कर रहे होंगे शायद। ये एक एक ये है, एक लैब में, मतलब जो भी है लैब में हरकत हो रहा था। दूसरा है कि ये जो अमेरिकन फंड से,
अमेरिकन टैक्स पेयर्स फंड से वुहान लैब में काफी फंडिंग हो रहा था कोरोना वायरस रिसर्च में, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में, जिससे कि वो अमेरिकन कुछ था, उनका डिफेंस प्रोजेक्ट था कुछ। और इसमें इको हेल्थ था, पीटर डजक थे उसके इको हेल्थ के, एंथनी फॉची NIAID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इम्यून डिजीज के हेड थे। एंथनी फॉची काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, उनका ये था। पीटर डजक थे। फिर जेरेमी फरार थे, एक साइंटिस्ट यूके के। इन लोग बड़े टॉप पोजीशन में थे। जेरेमी फरार वेलकम ट्रस्ट के थे उस टाइम। वेलकम ट्रस्ट गेट्स फाउंडेशन के बाद नंबर 2 वेलकम ट्रस्ट का ये है। बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उनका ये इंडस्ट्री का ये है वेलकम ट्रस्ट। वो जैसे गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन है, ऐसा नंबर उसके बाद वेलकम ट्रस्ट आता है, जिनका कि काफ़ी फार्मा के साथ ये रहता है। और फिलैंथ्रोपी भी करते हैं जैसे गेट्स फाउंडेशन करते हैं, पर वो मेनली फार्मा के साथ हितों का टकराव है काफ़ी वेलकम ट्रस्ट का। काफ़ी प्रॉफिट होता है और फिर फिलैंथ्रोपी में कोई। और ये जेरेमी फरार अभी WHO के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। आप बताइए, ये जिनका इतना हितों का टकराव है अभी वो, एक तो गेट्स फाउंडेशन का तो पूरा है ही WHO के ऊपर। और जो कुछ ईमेल एक्सचेंजेस ये जर्नलिस्ट ने अपने पता किए, कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ निकाले, कुछ सेनेट हेयरिंग्स में आए थे ईमेल्स, लीक्ड ईमेल्स आए थे, लीक टेलीकॉन ये कन्वर्सेशंस, टेली कॉन्फ्रेंसेस उसके। फिर जो जेरेमी फरार थे, उन्होंने एक जगह लिखा भी अपने एक किताब में, या उन्होंने एक बार अपना मत ये किया था कि उनको लगता है, जेरेमी फरार को लगता है कि ये लैब लीक हो सकता है। जेरेमी फरार ने खुद ऐसा कबूल किया था, पर उनको दबा दिया गया है, उसका भी हम देंगे। उसके जो दूसरे वेलकम ट्रस्ट के जो दूसरे ये थे उनके सहयोगी, उन्होंने उनको बताया कि ये आप ऐसा नहीं कह सकते हो। अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर आपको एक बर्नर फोन होना चाहिए। ऐसा आप पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बर्नर फोन क्या होता है, मैंने फिर चेक किया। बर्नर फोन मतलब वो जो आपको सीक्रेट मैसेज देते हैं जो लोग टेररिस्ट होंगे या जो भी होंगे, वो उसको फिर फेंक देते हैं, तो वो ट्रेस नहीं होता है। नहीं तो फोन में कोई कन्वर्सेशन, तो बर्नर फोन रखो। वो उनको कहा किसी ने कि आप अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हो कि हो सकता है ये लैब लीक है, उनको लगा, तो ये आप मतलब ये है कि एक मेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटी में पॉलिटिक्स आ जाता है हायर लेवल में। वो अपना इंडिपेंडेंट मत नहीं दे सकते हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड बाद में रिटायरमेंट, उस टाइम CDC के चेयरमैन थे वो, अमेरिकन CDC, सेंटर फॉर डिजीज का। उनको भी लगा था, वो बड़े टॉप के वायरोलॉजिस्ट है, तो उनको भी लगा था ये वायरस नेचुरल ओरिजिन का नहीं है। नेचुरल ओरिजिन का नहीं है, ये लैब से निकला है। उनको साइड ट्रैक कर दिया था। बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू दिया। अब देखिए, ये जब तक ये रहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में या बड़े बड़े ट्रस्ट में काम करते हैं, ओपनली बात नहीं कर सकते। और ये मैं अपने जो कलीग्स अभी नौकरी में है, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, जो वो वो कुछ सब समझते भी, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और कईयों को तो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स अपर लेवल में होता है। उतने लेवल में मिडिल लेवल वाले सीरियसली काम करते हैं, मरीज देखते हैं अपने अस्पताल में, उनको कुछ पता नहीं चलता है। और वो सही में सोचते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है ये बिल्कुल साइंटिफिक है। पर अभी जो साइंस है वो काफी प्रदूषित हो गया है राजनीतिक से, राजनीति से, राजनीति से प्रदूषित हो गया है। और वो साइंस काफी फिर जेन्युइन साइंस नहीं रहता। WHO भी ऐसे ही है। WHO तो पूरा पॉलिटिकल पावर क्या है, वो तानाशाही पावर लेना चाहता है पैंडेमिक के नाम से। वो साइंटिफिक ये बॉडी नहीं है। अभी मैं लेटेस्ट देख रहा कि भाई WHO पोजीशन क्या है, क्योंकि अभी मैं कुछ इसके किताब से कुछ अंश प्रोजेक्ट करूंगा, उससे पता चलता है ये लैब लीग है, सबको मालूम था और काफी कवर अप चल रहा था। ये जितने जेरेमी फरार थे जो अभी साइंटिफिक चीफ साइंटिस्ट और WHO के, एंथनी फॉची थे, कॉलिंस थे,
ड्रॉसडेन थे जिन्होंने आरटीपीसीआर निकाला था, जिससे पूरा 24 घंटे में उनका आरटीपीसीआर वाला पेपर छप गया था और उससे पूरा दुनिया बंद हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। और वो 24 घंटे में कोई साइंटिफिक पेपर छपता ही नहीं है। वो राजनीति से छपा है, पॉलिटिक्स से छपा है, इन्फ्लुएंस से छपा है। पीयर रिव्यू में महीने लग जाते हैं, 2 दिन 4 दिन, 24 घंटे में छप गया वो पेपर, और उससे पूरा दुनिया का ये आरटीपीसीआर से केस काउंट खुरेद खुरेद के उसके ऊपर भी इन्होंने एक चैप्टर लिखा है, हम बाद में बात करेंगे। चैप्टर 6 पूरा आरटीपीसीआर के ऊपर है, वो थोड़ा अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे। अभी मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ। तो मालूम हो के भी क्या है, कई कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, सर्विस में कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। एक तो लाइसेंस चले गए डॉक्टर्स के, जिन्होंने दूसरे दवाइयाँ से बोला कि ठीक हो रहा है, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हमारे कंट्री में इतना नहीं था, मिल जाता, हमारे कंट्री में तो सब मिल जाता है। और दूसरा है कि वो पीयर प्रेशर में दब जाते हैं, आपके साथी लोग बोले यार क्यों पंगा लेना यार, अपना चुपचाप नौकरी करो। तो डॉक्टर्स बेचारे, एक तो उनको समझ भी नहीं रहता, वो बेसिक साइंटिस्ट नहीं रहते हैं, वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, उनको कितना नहीं समझ में आता है कहाँ से निकला वायरस गया, उनको लगता वायरस है ये है। उसके बाद फिर पैसे की भी जरूरत रहती है, नौकरी चली जाएगी तो कहाँ जाएंगे। पर जो अपर लेवल में रहते हैं उनको तो शायद पैसे का जरूरत हो ना हो, पर एक पावर का नशा आ जाता है। पॉलिटिक्स, हमको जब हम स्कूल में थे, हमको हमारे जो प्राध्यापक थे उन्होंने कहा था भाई पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाना, पर हम देख रहे हैं कि हम हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स आ रहा है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, पॉलिटिक्स हमारे तरफ आ जा रहा है। तो जो भी है ये बड़ा आपको समझना चाहिए ये। और लोग ही इसको चैलेंज कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस आएगा। पॉलिटिशियन को वोट से मतलब जब देखेंगे लोग को अभी हम घुमा नहीं सकते हैं, तो फिर वो प्रेशर रखना पड़ेगा अवेयरनेस का, नहीं तो फिर से महामारी आ जाएगा। और फिर से ये सब वो दिया है, ये 311 वाले किताब में दिया है कि ये इन्होंने एक ढांचा बना लिया है, इसी को फिर से अगर लोग को जाग नहीं गए तो मैं कुछ ये बताता हूँ इसके इसमें से। तो आज का यही विषय है, विज्ञान राजनीति द्वारा नियंत्रित है। अभी ये देखिए एंथनी फॉची पूरा राजनीतिक ही है। वो आई एम द साइंस कहता था, साइंस में ऐसा नहीं होता है आई एम द साइंस, वो राजनीति है कि मैं ही हूँ सब कुछ। वो वैज्ञानिक तानाशाह बन गया था वो। और बाकी सबको मिस इन्फॉर्मेशन। जब विज्ञान को दबाया जाता है तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटोरियल में ही था। ये 311 वायरल टेक ओवर ये किताब है। इनमें से मैं कुछ अंश आपको, और बेचारे डॉक्टर अपने 24 घंटे मेहनत करते हैं, जो गाइडलाइन आता है उसको फॉलो, उनको समझ में नहीं आता क्या है इसको। सबसे कम अवेयरनेस, आम जनता से भी कम अवेयरनेस डॉक्टर्स को रहता है मोस्ट। एक तो बहुत काम में लगे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। ज़्यादा ज़्यादा होगा साइंटिफिक जर्नल पढ़ते हैं, और साइंटिफिक जर्नल आजकल पूरे कंट्रोल में है, फार्मा कंट्रोल में है, पॉलिटिक्स के कंट्रोल में है। अभी इसी में हम दिखाएंगे कि जर्नल में पेपर छापे थे जो जेन्युइन पेपर थे, हमारा जो इंडियन ऑथर्स के पेपर थे, उसको गिराने के लिए जर्नल में इन्होंने पेपर निकाल दिया। और लैंडसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल, नेचर, ये लेवल जर्नल ये कब्जा करके बैठे हैं। और लोग उसको, जो आम डॉक्टर होता है वो सोचता है ये तो फाइनल अथॉरिटी है, बाकी सबको मिस इन्फॉर्मेशन ही समझेगा। ये तो पूरा ऐसे कब्जे में है आजकल। प्रॉफिट और पॉलिटिक्स और फार्मा के 3 P के कंट्रोल में है, प्रॉफिट, पॉलिटिक्स एंड PPP मॉडल हो गया फार्मा। आजकल जो साइंस है, साइंस का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा, पीटर डेजक, ड्रॉस्टन एंड 24 अदर साइंटिस्ट स्टेटमेंट इन सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल एंड मेडिकल ऑफ चाइना। चाइना का तारीफ किया। चाइना, चाइना सब इन्वॉल्व है ना ये सब। चाइना को फंडिंग मिलता था, NIH का फंडिंग मिलता था, इको हेल्थ का फंडिंग मिलता था, अमेरिकन टैक्स पेयर मनी से फंडिंग मिलता था। वी स्टैंड टुगेदर टू स्ट्रांगली कंडेम कॉन्स्पिरेसी, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल दिया था। अगर आप लैब लीक की बात करो, कहते थे ये अफवाह है, अफवाह पे बिलीव नहीं करो। पर अभी पता चल रहा है कि वो लैब से ज़्यादा अंदर का काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो, जिससे कि बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत है कि ये लैब की तरफ ज़्यादा है। सजेस्टिंग कोविड 19 डज नॉट
ये बोले ये अफवाहें हैं कि कुछ जो कहता है कि ये नेचुरल ओरिजिन नहीं है। बिल गेट्स ने भी एक आर्टिकल लिख दिया, देखिए न्यू इंग्लैंड जर्नल सबसे टॉप जर्नल है, डॉक्टर को लिखने में मुश्किल है, बिल गेट्स का आर्टिकल छप जाता है उसमें। तो वो तो पूरा अपना पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है ना, प्रॉफिट पैसा है उसमें उसके पास, बाकी पॉलिटिक्स है, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, ना गेट्स लेता है, ना डब्ल्यूएचओ लेता है, ना ये बिगड़ जिम्मेदारी के पावर सब है। लॉकडाउन, और बिल गेट्स ने लॉकडाउन का भी बहुत तारीफ किया था, और इंडिया को 100 पॉइंट्स दिया था डब्ल्यूएचओ ने, 100 आउट ऑफ 100, इतना अच्छा लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। अच्छा, ये जेरेमी फरार की बात है, हु करेंटली सर्व्स एज चीफ साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ का, इसका नाम जेरेमी फरार है। बिलीव्ड, देखिए ये विश्वास करता था लैब ओरिजिन थ्योरी इन अर्ली 2020 डिस्पाइट लैंडिंग इज, पर उसने लैंडसेट में पेपर में अपना नाम डाला, जिस पेपर ने बताया था कि ये लैब ओरिजिन का, ये नेचुरल ओरिजिन का है, जानवरों से आया है, पर वो बिलीव करता था। पर जो उसने लिखा उसमें बिल्कुल ऑपोजिट लिखा वो बोला नहीं ये लैब ओरिजिन हो ही नहीं सकता, जबकि इसके जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है इसमें आएगा, ये देखिएगा। फरार एडमिटेड, उसने कोई किताब भी लिखा था शायद, वायरस वर्सेस, पब्लिश्ड इन जुलाई 20, ही वाज सो कंसर्न्ड about the virus being man-made that he raised it with former head of M15 and a welcome trustee। M15 उनका शायद अमेरिकन ये है शायद, या ब्रिटिश ये है, इंटेलिजेंस है, और वेलकम ट्रस्टी एलिजा मैनिंगहम बुलर। तो वो अपने वेलकम ट्रस्टी को बोला भी, क्योंकि उस टाइम वो वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर थे या सीईओ थे, कि ये लैब ओरिजिन का हो सकता है। तो उसको एडवाइस क्या दिया वो एलिजा, उनके जो वेलकम ट्रस्टी थे, कि टू गेट अ बर्नर फोन एंड इंक्रीज सिक्योरिटी, बोला आप अपना सिक्योरिटी बढ़ा दो, और आप ये बर्नर फोन ले लो, जो कि आपका, आप ऐसा बात करोगे तो आपको सिक्योरिटी को खतरा है। आप बता सकते, आप समझ सकते हैं कितना हाई ये है, स्टेक्स चलते हैं वहाँ पे। allegedly further discussion with other researchers caused him to dispel those fears। ये देखिए ना, हम कहते हैं कि डॉक्टर या साइंटिस्ट क्या है, अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकलने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने अकेले में लिखा था कि ये कहीं हमको चिंता है कि लैब लीक है, पर उनको बताया गया कि आप ऐसी बात नहीं करो, अपना सिक्योरिटी बढ़ा दो। और दूसरे, एंड इन इस टेल ऑल बुक वो प्रॉक्सिमल ओरिजिन आर्टिकल, तो उन्होंने आर्टिकल दूसरे साइंटिस्ट के साथ लिखा, ये बताने के लिए कि ये एनिमल ओरिजिन से आया है। Any type of liability based here was not plausible. The article went on to become one of the most influential scientific articles in history। ये आर्टिकल अपना स्टैंडर्ड बन गया कि ये फाइनल वर्ड है, एंड was used as shutting down debate over origin of the virus। इसके ऊपर कोई डिबेट, बाकी कोई कुछ बोलेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन होगा, ये फाइनल आर्टिकल है। इट वॉज साइटेड बाय लीडिंग पब्लिक, एंथनी फॉची भी उसी आर्टिकल का यूज करता था, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी करता था। राइट विंग और कोई दूसरा कोई बोलेगा कि ये तो बनाया है, लैब से लीक हुआ है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, बायो वारफेयर है, तो लैब लीक कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बताते हैं। इट also assured governmental official and broader scientific community there was no need to scrutinize the labs at the pandemic's epicenter in Wuhan, China। ये भी बोला कि भाई दूसरे साइंटिस्ट को कि वहाँ पे निरीक्षण करने की आपको जरूरत नहीं है, वुहान में जाके देखिए, चाइना को भी बचा रहे थे इन लोग सब, क्योंकि चाइना को बचाना ही है, क्योंकि अमेरिका चाइना का पूरा कोलैबोरेशन था इसमें। तो देखिए कितना जियो पॉलिटिक्स है, कितना हाई ये है, हाई स्टेक्स है। और यहाँ तक कि जेरेमी फरार जैसे टॉप साइंटिस्ट को भी बोल रहे कि आप अपना सिक्योरिटी बढ़ा लो अगर आप ऐसे बात करते हो कि ये लैब लीक है। तो अभी आप सोचो क्या है ये। और अभी जो WHO पैंडेमिक ट्रीटी में है, पैथोजन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, आप एक दूसरे को पैथोजन शेयर करो। आप इंडिया के पैथोजन ले जाओगे और आप ये सब उसके साथ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करोगे, वैक्सीन बनाओगे, करोगे, प्रॉफिट आप लब लोगे। बोलो ये कितना कुछ, ये इस टाइप के जो पॉइंट्स रखे हैं, अमेंडमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, WHO पैंडेमिक, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। और जो मैसेजेस है, नो मैटर हाउ प्लॉजिबल लैब थ्योरी वाज दैट वायरस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ रिस्की गेन ऑफ फंगस व्हिच एस्केप फ्रॉम चाइना लैब फंडेड बाय द US टैक्स पेयर्स मनी।
It was not to be the one promoted by the group, given that politics was driving the science. राजनीति से साइंस दबा हुआ था। तो ये आपस में साइंटिस्ट में मैसेजेस एक्सचेंज हुआ कि आपको दबा के रखना है, कितना भी आपको एविडेंस मिले कि ये लैब से लीक हुआ, आपको ये पब्लिक स्टेटमेंट दे देना। लैंसेट में आर्टिकल छापा, नेचर में आर्टिकल छापा कि ये नेचुरल ओरिजिन का है, जबकि नेचुरल ओरिजिन का आज तक कोई एविडेंस नहीं आया। सिंपल एविडेंस है, कॉमन सेंस है यार, कोई ना कोई जानवर में तो मिलना चाहिए वायरस। आदमी पूरा जो अपने पूरा दुनिया बंद कर दिया, कहते हैं उधर से ओवरफ्लो होके आया, एनिमल पे ओवरफ्लो होता, एक आध एनिमल भी नहीं मिला जिसको कोविड हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि अभी भी बोले जा रहे हैं कि ये लैब से नहीं आया है। और लैब में जब बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जिन्होंने बोला कि इसमें छेड़छाड़ किया है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। एंडरसन देखिए, एक्सचेंज पॉलिटिक्स में हैव इन्फ्लुएंस दिस साइंटिस्ट, देखिए वी शुड बी सेंसिटिव, इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स देखिए, व्हेन पॉलिटिक्स इज इंजेक्टेड इनटू साइंस बट इज इम्पॉसिबल नॉट टू, स्पेशली गिवन द सर्कमस्टेंस। और ये भी कह रहे हैं कि ये बच भी नहीं सकते, वी शुड बी सेंसिटिव, हमको सेंसिटिव इशू है ये। पॉलिटिक्स में हैव इन्फ्लुएंस द साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट पॉलिटिक्स के दबाव में आ गए रादर देन साइंस अलोन। बट देयर वाज अनदर क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट दे इवेंचुअली रोट इन द प्रॉक्सिमल। अच्छा, ड्रॉस्टन साहब क्या थे? ये क्रिश्चियन ड्रॉस्टन ने पीसीआर टेस्ट वो 24 घंटे में पब्लिश हो गया, पीयर रिव्यू भी हो गया इन लेस देन 24 आवर्स। और आरटीपीसीआर के ऊपर ये आगे बात करेंगे, हमने इसी किताब से लिया 311 वायरल टेक ओवर। तो ये भी इसमें थे, ये भी शामिल थे ये सब गठबंधन में। The many scandals of the WHO adopted gold standard COVID-19 PCR is written about in chapter 6। आएंगे हम चैप्टर 6 में आगे, आरटीपीसीआर। ये देखिए, फर्दर डैमिंग एविडेंस shows how Jeremy Farrar, one of the world's wealthiest organization for funding scientific research, second to Gates Foundation, organized not just the teleconference प्रॉक्सिमल, और वो पेपर भी एडिट किया उन्होंने, जबकि उनको खुद मालूम था कि ये लैब लीक है, दिया हुआ है। उनके साथियों ने बोला ऐसे बात नहीं करना आपको। सेम डे 3 days आफ्टर द, अच्छा ये प्रधान वाला इंडियन साइंटिस्ट का पेपर है, इट वाज सडनली विड्रॉन बाय द इंडियन ऑथर्स, इतना दबाव दिया इंडियन ऑथर्स को। अभी लुक मॉन्टेग्नियर की मैं बात कर रहा था, वायरोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहा है एचआईवी वायरस डिस्कवरी प्रधान के पेपर का था, वी हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट दिस वायरस वाज क्रिएटेड, ये लुक मॉन्टेग्नियर कह रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। मॉलिक्यूलर, इसमें डीएनए है, एचआईवी वायरस का डीएनए है, प्रोबेबली एज पार्ट ऑफ द वर्क टू फाइंड अ वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, प्रोफेसर मॉन्टेग्नियर कह रहे हैं ये। ग्रुप ऑफ, उन्होंने इंडियन रिसर्चर्स की भी तारीफ की है और कहा है कि उनको भी ऐसे ही नतीजे में आए हैं। अभी देखिए डब्ल्यूएचओ का मैं देख रहा था जून लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए अभी डब्ल्यूएचओ को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना सब हो रहा है तो एक जगह लिखा है कि हमको हर हर व्यू को देखना चाहिए, हर मत को देखना चाहिए, पर अभी जो एविडेंस है कि इट इज अ नेचुरल ओरिजिन। एंड डब्ल्यूएचओ का साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजन, SAGO, सागो। वो कहते हैं हमारे 27 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट को उन्होंने पूरा अध्ययन किया है और उनका नतीजा क्या है? 27 मेंबर डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं एज थिंग्स स्टैंड ऑल हाइपोथेसिस मस्ट रिमेन। वो कहते हैं हाँ, जूनोटिक स्पिल ओवर, जूनोटिक मतलब जानवर से, और लैब वाला भी हमारे दिमाग में है। वी कंटिन्यू टू अपील टू चाइना और कोई भी कंट्री की हमको दो इन्फॉर्मेशन दो, हम दे। अरे कौन इन्फॉर्मेशन देगा? आप जो भी इन्फॉर्मेशन इंडियन साइंटिस्ट ने प्रूफ दिया उसको तो दबा दिया आपने। जब उसको दबा दिया तो आप कौन साइंटिस्ट आगे आएगा अपना नौकरी खराब करेगा? तो अभी जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट क्या दिया डब्ल्यूएचओ ने, इन इट्स रिपोर्ट सागो कंसिडर्ड अवेलेबल एविडेंस मेन हाइपोथेसिस एंड कंक्लूडेड दैट द वेट ऑफ अवेलेबल एविडेंस, अभी का जो पूरे सबूत नाप तौल के, सजेस्ट जूनोटिक स्पिल ओवर, जानवरों से स्पिल ओवर हुआ। अरे कोई जानवर है ही नहीं जिसको हो रहा है, उससे स्पिल ओवर कैसे हो गया? आइदर डायरेक्टली फ्रॉम बैट्स,
चमगीदड़ से और कोई इंटरमीडिएट होस्ट से आया। देखिए, अभी भी जो ऑफिशियल पोजीशन है, अभी जो भी टेक्स्ट बुक है, डॉक्टर बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ये दिया है, बाकी सब मिस इन्फॉर्मेशन, अभी भी टेक्स्ट बुक में डब्ल्यूएचओ में दिया है। अभी हमारा स्टूडेंट को अगर हम बोलेंगे कि आप बोलो लैब लिखे, तो वो उसको 0 नंबर मिलेगा। वो लिखेगा एनिमल ओरिजिन है, वो 100 नंबर मिलेगा उसको। आप देख रहे हैं, तो डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए थोड़ा, अपने टेक्स्ट बुक छोड़ के भी दूसरे ये पढ़ने चाहिए। और ये 311 पढ़ ले, अच्छा किताब है, पर फेल हो जाएंगे अगर ये पढ़ के एग्जाम देंगे तो। इसको पूरा मिस इन्फॉर्मेशन गए, पर इन्होंने पूरे सबूत के साथ दिए हैं। 941 रेफरेंसेज है इनके किताब में। आपको कुछ अगर योगदान करना है तो आप यूएचओ को कर सकते हो। हम इंडिपेंडेंट रहते हैं तभी हम ऐसे बात कर सकते हैं। अगर हम फार्मा से लेंगे फंडिंग या पॉलिटिकल एफिलिएशन करेंगे तो हमारा भी साइंस दब जाएगा। तो आप ही की इससे हम आगे जा सकते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ पॉइंट्स देने, आप हमको फीडबैक देख सकते हैं, फिर आगे हम उसमें बात कर सकते हैं। धन्यवाद।